नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा। हम आपको महाभारत काल का एक प्रकरण याद लाते हैं जिसमें शिशुपाल के द्वारा 101 गलतियां करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया था। वो द्वापर युग था, ये कलयुग है। यहां पर शिशुपाल की भूमिका में हमारे देश के नेता हैं जो गलतियां करते हैं, जो वादे करते हैं, लोगों को झूठे आश्वासन देते हैं, जो किसी भी कानून के दायरे में नहीं आता है। ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया था जिस पर पूछा गया था कि मिलावट, हमारे देश के नेता लोगों से झूठे वादे करते हैं, झूठे आश्वासन करते हैं, लोगों को फ्री का ऑफर देते हैं, तो क्यों ना इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, जो आदेश पारित किया, वो बहुत चौंकाने वाला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नेताओं पर कोई भी कानून ऐसा लागू नहीं होता है जिसके आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं कानून के जानकार हैं शशांक देवसूदी। आइए से बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, नेता झूठे वादे करें, लोगों को फ्री का ऑफर दें, ये कानून के दायरे में नहीं आता है? बड़ा अटपटा बात नहीं है आपको लगता? निश्चित रूप से अगर प्रजातंत्र में कोई नेता अगर झूठा वादा करता है, चाहे वो झूठ बोलता है और गलत तरीके से वोट लेता है, तो निश्चित रूप से वो नेता कानून के दायरे में आता है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मैटर गया था, तो निश्चित रूप से जो जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है, वो जितना भी उनके अगेंस्ट एलिगेशन था, वो सेक्शन 123 पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जो हमारे पास फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है, उस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में उन नेताओं के विरुद्ध कोई आरोप तय नहीं होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कभी नहीं कहा कि केस नहीं हो सकता है। अगर कोई भी नेता गलत तरीके से वोट बैंक की राजनीति करते हैं और गलत तरीके से फॉल्सली इंड्यूस करते हैं वोट के लिए, तो निश्चित रूप से इंडियन पीनल कोड भी है एंड पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट भी है, जिसमें सेक्शन 123, 124, 125 बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसके दायरे में उन नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन हाँ, हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। शशांक जी, हम अभी देश के अंदर आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पहले आपको याद होगा जो चुनाव लड़े जाते थे विकास के मुद्दों पर, यानी जनहित के मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते। लेकिन इस समय देखा जाए 2021 जब 22 चल रहा है, अब जो है नेता चुनावी मुद्दे जो है जनहित के मुद्दे पर नहीं लड़ते हैं, बल्कि झूठे आश्वासन देते हैं, फ्री का ऑफर देते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यही मामला गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि लोग जो है लुभावने वादे करते हैं, इनको पूरा नहीं किया जाता, नहीं करते हैं। तो जिस तरह से वादे नेता करते हैं, फ्री का ऑफर देते हैं, तो क्यों ना इनको कानून के दायरे में लाना चाहिए? आप जनता को गुमराह करके वोट लेते हैं। देखिए, आज प्रजातंत्र की परिभाषा बदल गई है। आज लोकतंत्र की परिभाषा झूठ है, आज लोकतंत्र की परिभाषा ब्राइबरी है, आज लोकतंत्र की परिभाषा जो है वो लोगों को मूर्ख बना करके वोट लेने की आज परिभाषा हो गई। नेताओं के द्वारा झूठे वादे करना, झूठा आश्वासन देना, लोगों को फ्री का ऑफर देना, ये नेता कोई अपनी जेब से नहीं देते, लेकिन आप फ्री का लोगों को ऑफर देते हैं, झूठे वादे करते हैं। तो लगता नहीं कि आज समय आ चुका है इनको कानून के दायरे में लेने का? क्योंकि नेताओं पर जब तक अंकुश नहीं जाएगा तो शिकंजा नहीं कसा जाएगा, क्योंकि लोगों को भ्रमित करके वोट लेते हैं। तो कहीं ना कहीं गलत नहीं है ये? सर, उसके लिए हम लोग जिम्मेवार हैं, क्योंकि प्रजातंत्र शुचिता की राजनीति होती है, प्रजातंत्र पॉलिटिकल करेक्टनेस होता है। हम जनता लोग, आज भारत की जनता जो है वो पढ़ी लिखी हुई नहीं है। मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता, क्योंकि ये जितने भी नेता हैं उनकी ताकत जो है जनता से आती है। हम लोग जो है वोट देते हैं और हम ही लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है। वो हेल्थ के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो सुरक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी ऐसा क्षेत्र आप देख लें जहां पर आपका काम जो है प्रजातंत्र में आसानी से किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर प्रजातंत्र को मजबूत करना है तो प्रजातंत्र के जो संरक्षक हैं और प्रजातंत्र को जो चलाते हैं उनको अकाउंटेबिलिटी में लाने की जरूरत है, उनको अकाउंटेबल होने की जरूरत है, और नहीं तो प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। कॉमन आदमी आज भी परेशान है, कल भी रहेगा और आने वाला वर्षों में भी परेशान रहेगा। डेमोक्रेसी को मजबूत करने की जरूरत है और वो हम लोग कर सकते हैं।
यही मेरा कहना है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार शशांक देव सुधी जो हमारे साथ बातचीत करते थे। पहले लोग खद्दर पहनते थे देश सेवा के लिए, लेकिन अब खद्दर पहनते हैं लोग अपने फायदे के लिए। अब चुनाव लड़ा जाता है जनता के हित के लिए नहीं बल्कि अपने हित के लिए। लोग वोट लेते हैं जनता के हित के लिए बल्कि अपने हित के लिए। और लोगों ने अब वोट लेने की परिभाषा बदल दी है। अब फ्री का ऑफर दिया जाता है, लोग को झूठे वादे किए जाते हैं। और इसी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसपे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो जवाब दिया वो सबके सामने है। कैमरा सचिन के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।